अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत अरसे के बाद दोबारा से व्लॉग बनाने का दिल किया। कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई। एक्टिविटी तो बहुत सारी थी लेकिन गर्मियाँ इतनी पड़ रही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ उस टाइम बनाने का, कहीं जाने का, कोई लंबा ट्रिप करने का। एक दो जगह जाना हुआ बीच में, लेकिन वहाँ पे लेंस यूज़ करना, मोबाइल कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था, इस वजह से वहाँ नहीं किया। तो आज रात के तकरीबन इस टाइम 2 बजे का पहर हो रहा है। फ़्लाइट मेरी बुक है करीबी एयरपोर्ट से, और मैं अभी जा रहा हूँ देसी, यू कैन से दैट के अमेरिका का कराची, यानी कि ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर मेरी आज की फ़्लाइट है, वहाँ की परवाज़ है, वहाँ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पाकिस्तान टेलीविज़न का एक चैनल है, हम टीवी, उसका एक अवार्ड शो है। उसकी 4 महीने पहले की बुकिंग मैंने की हुई थी, तो वो दिन आ गया है, कल उसका शो है। तो बस उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कुछ वहाँ ज़ाती मसरूफियात भी थी, उसके लिए वहाँ जा रहे हैं। अभी आप हमारे साथ रहिए। एयरपोर्ट की रवानगी है, कैब बुलवाऊंगा और कैब के थ्रू जाएंगे, और तकरीबन घंटा सवा घंटे का रास्ता है वहाँ तक का। देन फिर एयरपोर्ट से फ़्लाइट, और फिर देन ह्यूस्टन। साथ रहिएगा, बताता रहूँगा कैसे और सारे क्या मामलात हो रहे हैं। चलिए साहब। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ अभी, नहा धो के, कपड़े चेंज करके। ये छोटे 2 बैग मैंने रखी हैं, सिर्फ एक के अंदर मोबाइल एंड पासपोर्ट्स वगैरह कुछ हैं, और ये एक बैग है जिसमें कपड़े वगैरह डाल लिए हैं मैंने। कैब बुलवा ली है, तकरीबन कैब मुझसे $90 चार्ज कर रही है। अब उसमें बस आने वाली है, तो बस उसके बाद एयरपोर्ट मिलते हैं फिर एयरपोर्ट A पे। few moments later. फाइनली मैं पहुंच गया इस टाइम एयरपोर्ट के ऊपर। ये साउथ वेस्ट एयरलाइन यहाँ की लोकल एयरलाइन है। इसका बस फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर हैंड कैरी, और कुछ एयरलाइन फ़्लाइट्स के अंदर आपके बैगेज भी फ्री होता है। तो वरना बाकी सब में $45-50 इस तरह से ये लोग चार्ज करते हैं। तो मैं साउथ वेस्ट दिल्ली के बैग शैग थे तो उसके पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। रात का इस टाइम तकरीबन 3 बज रहे हैं और 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। ठीक है, तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, ये साउथ वेस्ट एयरलाइन। ये यहाँ के बोर्डिंग पासेस निकालने का तरीका। एक बड़ा बैग था मेरे पास, और वो बड़ा बैग मैंने डाल दिया है इसमें बैगेज के अंदर, और अब एयरलाइन की तरफ रवानगी है। ये जी अभी सिक्योरिटी चेक पॉइंट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक होगा, एक एक चीज़ एक ही होता है चेक पॉइंट, बस यहाँ पे जल्दी से वो चेक पॉइंट होके देन निकल जाएंगे। A few moments later. तो फाइनली मैं सिक्योरिटी चेक से निकल आया हूँ, सब चीज़ें हो गई। अब फिर मैं जा रहा हूँ गेट नंबर की तरफ, जहाँ से मैंने जहाज़ में बैठना है। ये जी बोर्डिंग के लिए लाइन लगी हुई है प्लेन के अंदर जाने के लिए। ये सब बोर्डिंग के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। फाइनली मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है टनल से। अभी मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर। सो ये देख सकते हैं, ये वो सब लाइन लग गई है। प्लेन के लिए दाखिल हुआ हूँ उसमें, देखते हैं सीट पकड़ के बैठ के उड़ के ह्यूस्टन। जी फाइनली मैं सीट पर बैठ गया हूँ। सीट शुक्र है मुझे मिल गई है। रश बहुत है, 12वां ट्रेन हो रहा है। बस अब सो जाऊँगा मैं, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात का जगा हूँ, सर में दर्द हो रहा है, आँख से पानी बह रहा है। उतर के फिर इंशाल्लाह बात होगी। 3 hours later. ये मैं ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर उतर गया हूँ। ह्यूस्टन के 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, एक है जॉर्ज बुश और एक है हॉबी। ये हॉबी एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत से एयरपोर्ट, लेकिन चेक इट आउट। तो फाइनली मैं ह्यूस्टन पहुंच चुका हूं इस टाइम, और बस अभी चलेंगे रेंट सामान फेंक के
देन उसके बाद फिर अपना यहाँ घूमेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। ये स्पेस वगैरह का सारा काम यहाँ टेक्सास में होता है, मेन नासा वगैरह सब कुछ। तो इस वजह से देखें इसको इन्होंने बेसिक थीम बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए नासा के हवाले से इन्होंने पूरा ये सैटेलाइट वगैरह जो हवा में उड़ रही होती है अमेरिका की तरफ से, ये पूरा का पूरा यहाँ टेक्सास से होता है। ये फाइनली बैगेज क्लेम की तरफ आ गया हूँ मैं। यहाँ से एक बड़ा बैग हमने डाला हुआ था, तो बस वो बैग रहा, वो रहा बैग, वो ग्रीन। ये देखें जनाब, ये शटल सर्विस है। सारा पिक एंड ड्रॉप वगैरह इन्होंने बाहर से रखा हुआ होता है कि अगर किसी ने गाड़ी रेंट पे ली हुई है तो इनका रेंटिंग सेंटर बाहर है। ये गाड़ियाँ उनकी आई हुई एंटरप्राइज इनकी कंपनी है कि नेशनल, अलामो, बजट, सिक्सेट, ये सब इनकी कंपनी है। ये जिसने गाड़ी अपनी रेंट पे ली हुई है इसमें बैठेगा, एयरपोर्ट से बाहर जाएगा, वहाँ इनके सेंटर पे गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी, वहाँ से पिक कर लेगा। ये टैक्सियाँ आ रही हैं जिन्होंने कैब ऑनलाइन बुक की हुई है, ये कैब आ रही हैं, कैब बुक करी हुई हैं, वो आएंगी यहाँ से पिक करेंगी और ले जाएंगी। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर ये लोग शटल सर्विस दे रहे हैं और ये अभी लेके जाएंगी हमको वहाँ पर जहाँ से हम अपनी रेंटा कार वाली गाड़ी जो मैंने ऑनलाइन बुक की हुई है वो उठाऊँगा और लेके चले जाएंगे। मेरे साथ रहिए। और ये एयरपोर्ट से अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सामने ह्यूस्टन डाउनटाउन की जो है इमारतें नज़र आ रही हैं। बस ह्यूस्टन डाउनटाउन क्रॉस करते हुए पर्टिकुलरली टारगेट किया हुआ हमने देसी एरिया के जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी होती है, उन लोगों के पास जाना है, वहाँ के मज़े के फूड्स खाने हैं, वहाँ की कम्युनिटी से मुलाकातें करनी है। तो हम पर्टिकुलरली उसी जगह पर जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर आप उसके आखिरी वो पढ़ते होंगे और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबर। बहुत थकन हो रही थी यार मुझको बहुत ज़्यादा, और थकन के साथ भूख का एहसास, क्योंकि रात से जगावट थी, रात का खाना खाया हुआ था। सुबह निकले, सुबह फ़्लाइट लेके यहाँ आ गए। 2 घंटे का फ़र्क अब आ गया है मेरे और कैलिफोर्निया के टाइमिंग में। इस टाइम मैं हूँ टेक्सास में, टेक्सास के टाइमिंग में और कैलिफोर्निया के टाइमिंग में करीबन 2 घंटे का फ़र्क है। अब भूख लगी तो मैंने कहा चलें, जब एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ देसी खाना अवेलेबल है तो क्यों ना देसी खाना ट्राई किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक विल्कर्स ड्राइव के नाम से रोड है जिस पे बहुत से देसी रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। तो आज जो पहली ग़ज़ा के लिए इंतखाब किया मैंने वो एक हैदराबाद दक्कन इंडिया के एक रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और वहाँ पर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हैदराबादी चाय एंड ग्रिल, इसका मैंने इंतखाब किया। ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये मौजूद है, विल्कर्स ड्राइव के ऊपर। हलाल है इसके, देखें लिखा हुआ भी है हलाल। तो इसका थोड़ा सा मैं अंदर का आपको लुक्स बताता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। रात 2 बजे तक खुला रहता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। ये हैदराबादी कल्चर इसका, 4 मीनार बना हुआ, हैदराबाद दक्कन की निशानी, ये यहाँ का अरेंजमेंट। ये हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ऑफ हैदराबाद लिखा हुआ भी है। उस्मान अली ख़ान आई थिंक से बनाने की कोशिश की है। ये जो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे, आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो ये मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अब इनकी औलादें मौजूद हैं, शायद आई थिंक सो ये ना हो, लेकिन इनकी पूरी फैमिली वहाँ मूव हो गई है। ये रेस्टोरेंट है,
अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ प्रिंस रहीम आगा ख़ान की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि मोस्टली यहाँ की जो जेंट्री है वो यहाँ जो कारोबारी तबका है वो इस्माइली बरदरी से हमारे ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें, कबाब वगैरह ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और देसी डिशेस यहाँ पर अवेलेबल हैं मुख्तलिफ। ठीक है, कबाब वगैरह तैयार रखे हैं यहाँ पर और ये स्नैक्स की चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत सा सेटअप। तो बस अब बैठ के खाना खाऊंगा। कुछ ऑर्डर किया है यहाँ पे, नहारी ऑर्डर की है, साथ में कुछ कीमा ऑर्डर किया है, खाएंगे। उसके बाद जुम्मे की नमाज के लिए भी जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ रहिए। 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली थोड़ा से अंदर इंसान होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि पिछले कई घंटों से जो जगावट चल रही थी, रात की जगावट, भूख नहीं, खाना वाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया था। फ्लाइट लैंड की, गाड़ी लेके नमाज वगैरह अदा की, देन उसके बाद खाना वगैरह खाया। जब जैसे ही होटल आया हूँ, ऐसी शदीद नींद आ रही थी कि जैसे और जहाँ है की बुनियाद पर आंख लग गई। सो गया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन कम से कम थोड़ी देर आंखें बंद रहीं। जिस्म को, दिमाग को, दिल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, तो अंदर फील हुआ कि हाँ मैं इंसान हूँ। अब तबीयत कुछ बेहतर हुई। थोड़ा सा निकलूँगा बाहर। आज पहला दिन ह्यूस्टन में गुजार रहा हूँ। आप मेरे साथ कैलिफोर्निया से चल रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा सा भी बाहर आउटिंग करूँगा और देन फिर आके सो जाऊँगा, ताकि अगले दिन सुबह फ्रेश उठूँ और नया दिन ज़्यादा खूबसूरत बना सकूँ और ज़्यादा बेहतरीन व्लॉग बना सकूँ आपके लिए। तो चलते हैं, ऐसे ही बाहर आउटिंग करते हैं, देखते हैं। क्योंकि यहाँ ह्यूस्टन में एज सच कोई फेमस घूमने वाली कोई जगह ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ जी वो वहाँ डिज्नीलैंड चला गया, तो जी यूनिवर्सल स्टूडियोज चला गया, तो जी कहीं यहाँ या वहाँ, या ना ऐसी कोई ऐसा जगह नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ की अपनी एक वाइब्स हैं, एक देसी वाइब्स हैं। डिफरेंट खाना है। रोडों पे आपको अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज नज़र आ रही हैं। बिल्कुल एक अपना, मतलब अगर आपको लंबा सफ़र नहीं करना है और अपना देसी वाइब्स फील करनी है, ऐसा फील करना है जैसे आप अपने वहाँ कराची या पाकिस्तान पहुँच गए हैं, तो आई थिंक सो ह्यूस्टन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। तो मज़ेदार खाना दोपहर का खाया था, वो याद होगा, हैदराबादी ग्रिल वाले रेस्टोरेंट से। तो अभी तक उसका मज़ा यहाँ सीने पे चल रहा है, लेकिन मज़ा आया। अभी निकलेंगे बाहर, इधर उधर देखते हैं कुछ आवारगी आउटिंग वगैरह क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद फिर वापस आते हैं और साथ रहिए, देखिए कैसा गुजर रहा है दिन हमारा ये वाला। और फिर कल नया दिन, फ्रेश उठेंगे, नया व्लॉग एक नया स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी के इस व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, साथ रहिए। A few moments later. तो फाइनली मैं आज अब निकल गया हूँ शाम के अंदर बाहर। थोड़ा सा मैंने कहा देखूँ, आउटिंग करूँ कि क्या चल रहा है, ह्यूस्टन कैसा है, कैसा नहीं है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का उठना बैठना। रात जैसे हमारे कैलिफोर्निया में रात तकरीबन 9 बजे के बाद तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। तो आज देखना है कि यहाँ की रात कैसी है। तो चले मेरे साथ, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हिल्टन होटल ह्यूस्टन के अंदर। और इनफैक्ट यहाँ ह्यूस्टन आने की एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे कल हम टीवी वालों का अवार्ड शो होना है ह्यूस्टन के अंदर। तो तमाम पाकिस्तानी टीवी आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और ये हिल्टन होटल को पूरा बुक किया हुआ है उन सबकी रिहाइश के लिए। तो इस टाइम ह्यूस्टन के, कराची और इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर के तमाम आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। और उन आर्टिस्ट से मिलने के लिए जो हमारी यहाँ की पाकिस्तानी जेंट्री है वो यहाँ खड़ी हुई है इस टाइम, और उन सब से मिलने के इंतज़ार में मैं भी आया हूँ। तो चलें देखते हैं कौन कौन हमें मिल पाता है। मैं ज़रा सा मंजर आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम सिनेरियो। ये हिल्टन होटल
और यहाँ पूरी पाकिस्तानी आवाम आई हुई है जो ओवरसीज़ है। देखिए जी, ये मोहिब आ चुके हैं यहाँ पर, टीवी आर्टिस्ट मोहिब यहाँ मौजूद हैं, लोगों ने घेरा हुआ है इनको। ये होटल का गेट है, यहाँ से कोई भी इस टाइम टीवी स्टार आ रहा है तो यहाँ पब्लिक खड़े हुए इनको वेलकम करने खड़ी हुई है। यहाँ पे ये देखिए सारी पब्लिक इनको यहाँ पे वेलकम करने खड़ी हुई है। ये देखिए जी, अक्सर रमज़ान चाचा के रूल में आते रहते हैं। फोन कैसे मिलेगा? ये हमारे साथ यहाँ पर ये भी आए। हाँ जी जनाब, ये हजरत भी ड्रामों में आपने देखा होगा। ये तो One eternity later. यार फाइनली जी आज का दिन एंड हुआ, सफ़र से भरपूर। थोड़ा सा आर्टिस्टों के चक्कर में वहाँ पे मौजूद रहे, वहाँ घूमे फिरे, उनसे मुलाकातें हुई। कुछ को मैं कवर नहीं कर सका, कुछ को कवर कर सका क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इधर सुनिए, रुकिए, इधर अब वीडियो ले लीजिए ज़रा, एक जो इज्जत से हो जाए, एक दफ़ा बोल दिया हो जाए, ठीक है, दैट्स गुड। वो लोग भी बेचारे, उनकी भी अपनी लाइफ है यार, वो तंग करना अच्छा नहीं लगता उनको। ज़बरदस्ती उनसे चिपके जाओ, बेचारा वो अपना एक आ रहा है, वो हंस रहा है, तो अब उसको ज़बरदस्ती एक तरीके से उसको परेशान करने वाली बात होती। मैं उनसे जाके एक बार बोलता था, मैंने कहा सर एक तस्वीर, तो कोई जो इज्जत से हो जाता था ले ली, नहीं चलो जी अस्सलाम वालेकुम। बाकी मेरे तमाम इंस्टाग्राम के ऊपर जो फ्रेंड्स ऐड हैं, सेम लिंक है मेरा, इट्स official_बनी, वहाँ पे वो तस्वीरें देख सकते हैं। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ छोटी छोटी जो होती हैं मैं वहाँ लगाता रहता हूँ। व्लॉग के ऊपर तो एक पूरा कंप्लीट डिटेल से चीज़ होती है, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़, वो वहाँ हो रही होती है। तो मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स official_बनी। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर नया दिन, कल वो शो भी है हमारा जो हम अवार्ड शो होना है, उसमें जाएंगे, देखूंगा उसमें कुछ धींगा मस्ती नहीं मची हुई तो कवर करूंगा उस चीज़ को भी, थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाऊंगा कि क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना क्राउड है, कितना नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं सुबह। अब सोना चाहिए, बहुत शदीद नींद आ रही है, बहुत शदीद नींद आ रही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद ठक, ये आपके लिए वाजिबात में से आता है कि ठक मेरे चैनल के लिंक को आप भेजें अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, उनको बताएं कि ये बनी है, ये घूमता फिरता रहता है, अमेरिका की असल चीज़ दिखा रहा होता है, तो इसको ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के शो करूं। क्योंकि एक हौसला होगा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से एंड वॉच टाइम से, देन मुझे और जोश चढ़ेगा, और जब जोश चढ़ेगा तो अमेरिका की वो चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को जो शायद कभी किसी ने नहीं दिखाई, उनकी असली, जेन्युइन, विद फैक्ट्स एंड फिगर। सिर्फ आप लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, अमेरिका है तो जी यूं है तो वो है, बहुत अच्छा है, लेकिन हर जगह की कुछ ना कुछ, वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि हर बाग में कोई दाग होता है, हर चांद में दाग होता है, तो इस बाग में क्यों नहीं, तो हर जगह कुछ ना कुछ होता है, तो वो दिखाऊंगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल नई सुबह। टेक केयर।